13 was completed in previous class. यस सर 13 कंप्लीट हो गया था। स्टूडेंट 13 एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां वेरिएबल की जगह अगर उसके रेसिप्रोकल को रखा जाए तो इक्वेशन अनचेंज होती है। साथ जावेद हैज जॉइंड अस। यहाँ पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 4 है, y रेज़ टू द पावर 4, 3y क्यूब, 4y स्क्वायर, 3y प्लस 1। पहले आपने यहाँ पर इक्वेशन को सिंपलीफाई किया y स्क्वायर से डिवाइड करके, उसके बाद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 प्लस 3 अपॉन y प्लस 1 ओवर y स्क्वायर आ गया। y स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, y रेज़ टू द पावर 1 वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, प्लस 4a वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट है उसमें y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 1 ओवर y है। ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा है। यहाँ जो y प्लस 1 ओवर y इसको आपने x के इक्वल लिया और ये नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए जो नेक्स्ट वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर, इसे गेट करने के लिए आपने ये जो फर्स्ट सपोजिशन की इस पे स्क्वायरिंग कर दिया आपने। अब ये फॉर्मूला अपन के a प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, y से y कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2। हमें राइट साइड पे y स्क्वायर प्लस 1 और y स्क्वायर की नीड है। ये पॉजिटिव 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, इस पॉजिटिव 2 को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव 2 हो गया। अब ये जो हमारी सपोजिशन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी बेसिस पे ये 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू है y एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर ये पॉजिटिव 3 और इसके साथ है y प्लस 1 ओवर y है वो इक्वल है x के, यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 4, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म आप ब्रेक करेंगे 3x 2x प्लस x, तो 2x प्लस x का सम 3x होता है और इनका प्रोडक्ट वही होगा जो x स्क्वायर और पॉजिटिव 2 का होता है। बिल्कुल ठीक है, कॉमन लेंगे आप, x स्क्वायर और 2x में x कॉमन है, ये मिलेगा आपको x प्लस 2 और x प्लस 2 में 1 कॉमन है, 1 से अगेन x प्लस 2 मिलेगा। फिर ये ब्रैकेट आप कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 फर्स्ट टर्म से मिलेगा x, सेकंड से मिलेगा प्लस 1, ब्रैकेट 0 है, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है। इधर फर्स्ट ब्रैकेट है 0, जब x प्लस 2 0 होगा, x की पहली वैल्यू आ गई -2 और दूसरी वैल्यू आ गई -1। इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे जो आपने सपोज किया था इस जगह पर, x की वैल्यू यहाँ पुट होगी और आप y कैलकुलेट कर लेंगे जो आपका आंसर होगा। राइट नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए हम x की पहली वैल्यू -2 है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया इस x की प्लेस पे, ये -2 आ गया। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, y और 1 में एलसीएम y है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, y -2 से मल्टीप्लाई होगा -2y, -2 राइट पे जाएगा +2। इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी सॉल्व करोगे तो y प्लस y में ब्रेक होगी मिडिल टर्म, तो ब्रैकेट सेम आएगी y प्लस 1 कॉमन लेने के बाद। तो फैक्टर बनाना चाहे फैक्टर बना लें, तो y प्लस 1 के साथ जब दो ब्रैकेट सेम आएगी तो y प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जी ये क्या कर दिया इमाद बोले सर, ये क्या समझा रहे हैं आप? ये क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है, आपको फैक्टर समझना है। सर ये जो रेड वाला जब आप लिखवा रहे हैं ये क्या बता रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैंने कहा इस वक्त जो स्टेप हुआ है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी, 2y की जगह लिखेंगे y प्लस y, ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म आपकी ब्रेक हो गई और ये आ गई आपके पास लास्ट टर्म। फिर मैंने कहा अगर आप कॉमन लेंगे
यहाँ दो ब्रैकेट सेम आएंगी, y प्लस वन की। लास्ट टू में 1 कॉमन है। अब आपके पास ब्रैकेट कॉमन है, इफ यू टेक y प्लस 1 कॉमन, देखिए फ्रॉम फर्स्ट वी विल गेट y and from next we get only plus 1. So in next we are going to write y plus 1. अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, y plus 1 is equal to 0, मैं ये बता रहा था आपको। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी इनकी, y plus 1 होल स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से जाएंगे तो फर्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं y plus 1 होल स्क्वायर, क्योंकि हम सारे सवाल फैक्टर से कर रहे हैं, इसको भी फैक्टर से ही देख लो। मिडिल टर्म ब्रेक हुई, कॉमन लिया आपने, दो ब्रैकेट सेम आ गई, y प्लस वन, तो ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये होल स्क्वायर खत्म होगा, रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 1, 0 का रूट 0 होगा, तो y की वैल्यू आ गई -1। अब आप इस -1 को यहाँ पुट करेंगे, बल्कि ये आपका आंसर है, फर्स्ट आंसर when x is -2। सेकंड के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, x is -1। यहाँ देखें, राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर, x की जगह पर -1 लिखा है हमने, राइट साइड पे एलसीएम लिए, y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 y से मल्टीप्लाई हुआ, -1 आ गया, -1 को राइट पे शिफ्ट किया, +1 हो गया। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, y स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती, तो यहाँ यूज करेंगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर a b c तीनों वैल्यूज 1 है। जब a b c तीनों वैल्यूज 1 है तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसमें तमाम वैल्यूज एबीसी की सब्स्टिट्यूट कर दी, -1 कॉपी किया हमने, प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 1 माइनस 4 इनका सम होगा -3, रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, रूट में 3 रह जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ये मजीद दो रूट्स आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टोटल इसके 3 रूट्स आ गए। स्टूडेंट्स, this question is done from my side, and even if you have any question you may ask me by raising your hand. Yes class, if you have any question, raise your hand and ask me. No one is raising the hand, so Mahad, do you need to ask any question? No, sir. Abdullah Asif raised hand. Abdullah, I have muted you. जी अब्दुल्ला आसिफ, आपने इधर 3 रूट्स आ गए, मतलब अच्छा 3 रूट्स आ गए। आपने अभी मैंने क्या कहा था बेटा? थोड़ी सी अब्दुल्ला आवाज कट रही है, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, स्पीक लाउडर। जी सर, अब्दुल्ला, आपने अभी कहा कि 3 रूट्स आ गए, ठीक है, आपने अभी कहा 3 रूट्स आ गए, 3 रूट्स, ठीक है। सॉल्यूशन स्टेटमेंट 3 रूट्स आ गए, तो मैं आपको बताऊं कि 3 रूट्स क्यों आए हैं? कैसा? क्वेश्चन क्या है आपका? जी सर। अच्छा ये देखो 3 रूट्स क्यों आए, मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा 3 रूट्स आ गए, ये 2 हैं, देखो -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ये 2 हैं, और एक पिछली स्लाइड पे ये टोटल 3 हो गए। लेकिन आपका क्वेश्चन पूरा ये होना चाहिए था कि सर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, y पे पावर 4 थी, इसके 4 रूट आने चाहिए थे, 2 क्यों आए? मैं बता देता हूँ, ये
y रेस टू द पावर -1, ये दो रूट इसके इक्वल थे। वो दो रूट्स इक्वल कौन से थे? वो ये दो ब्रैकेट यहाँ सेम देख रहे हैं आप, y+1 y+1, तो इसके दो रूट इक्वल हैं, -1 -1 -1 दो दफा नहीं लिखते, एक ही दफा लिखते हैं। तो और मजीद दो रूट्स ये, तो टोटल ये 3 है। तो ये -1 2 टाइम है। इक्वल रूट भी होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट है 3 क्यों? सब। जी बेटा, तो 3 रूट क्यों है? मतलब 4 आने चाहिए थे। आने 4 चाहिए थे ना, एक कम रूट है। ये तो फिर सॉल्व नहीं हुआ ना। तो देखें, दो रूट इसके हैं ये वाले, -1 फिर -1, ये दो हो गए। समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक है -1 प्लस आयोटा √3/2, सही है सर, सही है। और एक माइनस के साथ -1 माइनस आयोटा √3/2। देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 4 है, इसके 4 रूट होंगे, 4 रूट ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो ब्रैकेट में बार बार कह रहा हूँ y+1 की। अब ये दो सेम है, ये इनडिसेंट लगता है कि इनको अलग अलग लिखें आप, एक ही वैल्यू है, तो हम सिर्फ लिखते हैं -1 और फिर लिखेंगे अंदर तो नहीं -1। कटेगा इस पे। जी क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला आसिफ? सर पहले, सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टेप और लेके पहले ये वाली जो आपने कही ये लिखते हैं, उसके बाद अगला स्टेप लेके फाइनल जो कि कम सेटअप वो लिखते हैं। मतलब कि चले, पहले बता दे के चार वैल्यूज आ गई हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अगर आपको सेटिस्फाई इस तरह हो रहा है कि पहले 4 बताई कर लें तो कर दें, लेकिन यहाँ इतनी कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये ना टीचर्स को ऑलरेडी पता होती है बात कि दो रूट आ गए, वो इतना बॉदर नहीं करेंगे, आपके मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे। लेकिन आप अपने सही है कॉन्सेप्ट के लिए याद करना चाह रहे हैं, आप रजिस्टर में लिख लें, पहले 4 लिख लें जी फिर 3 लिख लें। लेकिन चेकिंग में, पढ़ाई में इस पॉइंट को हम इतना नोट नहीं करते। या आपने क्वेश्चन किया था तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये, ठीक है जी। अब्दुल्ला आसिफ, क्लियर हो गई बात? जी सर, जी सर। चले, 2 more students are raising their hand. One is Mahad Bakar. Yes Mahad, सर मेरे 2 क्वेश्चन है जी। सर। एक तो बिल्कुल शुरू में जो था, फर्स्ट है, हमने y² से डिवाइड करा था सर, y² से ही क्यों डिवाइड करा था? अच्छा आंसर सुनिएगा। Initially we have y raised to the power 4, and when we quote this statement that this equation is a reciprocal equation, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और रेसिप्रोकल की सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए, y² + 1/y +3 y + 1/y और +4 = 0। इस फॉर्म में जब इक्वेशन आई है तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो होती है जहां वेरिएबल की जगह उसका रेसिप्रोकल लिखें तो इक्वेशन अनचेंज होती है। जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 है, वहां तुम जो भी वेरिएबल है उसका रेसिप्रोकल लिखो तो इक्वेशन अनचेंज रहेगी। और ये फॉर्म अगर हासिल करना है तो आपको y⁴ को y² से डिवाइड करना होगा। और एक और बात हमारे ध्यान में होती है, हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो जब आपको y4 मिलता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो y² होती है, तो y4 को अगर आप y² से डिवाइड करोगे जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाओगे। ये वजह है y² से डिवाइड करने की। ये था आंसर आपके पहले क्वेश्चन का, ठीक है, और बात समझ आई है आपको? यस सर। अब आप दूसरा क्वेश्चन कर लें। सर ये जो एंड में सॉल्यूशन सेट आया है जी -1 + माइनस आयोटा √3/2, तो सर जी इसकी जगह ओमेगा नहीं लिख सकते? बिल्कुल, हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पढ़ाया था तो -1 + आयोटा √3 को हमने ओमेगा पढ़ाया था,
-1 माइनस आयोडा रूट 3 को ओमेगा स्क्वायर पढ़ाया था, आप एक स्टेप और बढ़ा लें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख लें, लेकिन इसकी इतनी नीड नहीं है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की ज्यादा नीड होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो पॉइंट गलत नहीं होगा, आप एक स्टेप और बढ़ा लें अपने रजिस्टर पे। राइट महत, आगे कंटिन्यू करें। नहीं, यस सर। चलें जी। Right now I am making this slide clear. (14) is same as 13. ये ascending order में 1 plus t minus 4t square plus t cube plus t4, तो हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया पहले तो, ठीक है। राइट नाउ सेम एज बेटा ये 13 है, इसको हम जरा जल्दी देखेंगे। यहाँ t रेज़ टू द पावर 4 है, अभी बात हुई t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सारी टर्म्स को t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये 4 पावर है, 2 पावर कैंसिल, 2 पावर लेफ्ट, ये थर्ड पावर है, 2 पावर कैंसिल, 1 पावर लेफ्ट, सेम पावर है, टी स्क्वायर से कैंसिल होगा, -4 बचेगा सिर्फ यहाँ पे। न्यूमरेटर में पावर 1 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो 1 पावर कट करेंगे तो 1/t लेफ्ट, 1/t स्क्वायर लेफ्ट। इसके बाद टी स्क्वायर वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिखेंगे आप, 1 पावर वाली टर्म एक ब्रैकेट में -4, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। अब आप t प्लस 1/t को x सपोज कर लेंगे, और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू लाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। ये आपने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t 1/t प्लस 1/t स्क्वायर आएगा। न्यूमरेटर का t डिनोमिनेटर का t कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा +2 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, -2 हो जाएगा। तो जो आपकी सपोजिशन है उस पे इक्वेशन 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह लिखेंगे आप x स्क्वायर -2, t प्लस 1/t की जगह सिर्फ x लिखेंगे, -4, ये -4 -2 का सम -6 आ जाएगा। ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सपोजिशन। 3x - 2x 1x होगा, इनका प्रोडक्ट वही आता है जो x स्क्वायर और 6 का आता है। कॉमन ले लिया आपने x स्क्वायर और 3x में x, यहाँ से बचेगा x, सेकंड से 3 बचेगा, लास्ट टू टर्म में आपने -2 कॉमन लिया, सो हियर वी गॉट x + 3। अब आपके पास ब्रैकेट कॉमन है x + 3, ये कॉमन ले लें आप। फ्रॉम फर्स्ट टर्म वी विल गेट x, फ्रॉम नेक्स्ट वी विल गेट -2, so in second bracket we have x - 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, so we may write either first 0 और second bracket is 0। जब x + 3 0 होगा, +3 राइट पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब x - 2 0 होगा, -2 राइट पे शिफ्ट होगा, +2 हो जाएगा। x की दो वैल्यूज आ गई, -3 एंड +2, इन दोनों को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। So let's see what we have on next slide. When we take x - 3, तो ये आपकी पोजीशन है x = t + 1/t। यहाँ पर आप x की जगह -3 पुट कर दें, एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3t राइट पे आएगा, +3t, ये मिडिल टर्म इसकी ब्रेक नहीं होगी, a1 है, b3 है, c1 है, इन सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। -3 कॉपी हुआ है, 3 स्क्वायर 9, 4 1 4, 9 - 4 5, ये दो रूट आ गए आपके पास, -3 + -√5/2। अब आप x की दूसरी वैल्यू लेंगे,
ये x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे भी एलसीएम लिया आपने टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2t राइट पे आएगा नेगेटिव 2t। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a1 b माइनस 2 c1, इन सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दें। तो नेगेटिव 2 स्क्वायर पॉजिटिव 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0, 2/2 1। तो यहाँ पे भी दो रूट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 3 रूट्स आए हैं, 2 रूट सेम है, +1 this question is done. And if you have any question, you may raise your hand and ask me. Yes, class. Any question from your side? Mahad, any question? Yes, Abdullah Asif. Turn on your mic, Abdullah Asif. सर वो सपोजिशन वाला स्टेप थोड़ा सा वापस समझा। अच्छा, माइक ऑन रखिएगा। ये हमने इक्वेशन बना ली, ये ब्रैकेट है, इसमें 1 पावर है 2 पावर है, तो 1 पावर वाले को x सपोज कर लिया और सेकंड पावर गेट करने के लिए स्क्वायरिंग कर दी हमने बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जो बोथ साइड है वो अगली स्लाइड पर है, देखिएगा। अब राइट पे फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये t न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, ये 2 जो है लेफ्ट पे जाएगा नेगेटिव 2। ये सपोजिशन हो गई आपके पास, टी स्क्वायर पॉजिटिव 1 ओवर टी स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 2 है। इसके बाद जो टर्म है t प्लस 1 ओवर टी, इसकी वैल्यू x है और -4 है, देख लो। ये t प्लस 1 ओवर टी इसकी जगह x आ जाएगा, फिर -4। जी अब्दुल्ला आसिफ, सही सर, समझ रहा। ठीक है, चलें जी सर, क्लियर। No one is raising the hand, so I am moving on to the next slide. ये क्वेश्चन बिल्कुल 13 जैसा था, 3 क्वेश्चन सेम है, 13, 14, 15। इसमें आपको डिवाइड नहीं करना, यहाँ ब्रैकेट्स ऑलरेडी बनी हुई है, t माइनस 1 ओवर टी एंड t प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने भाई काम किया, ये राइट साइड पे पॉजिटिव 4 है, पूरी वैल्यू को लेफ्ट पे ले गया, नेगेटिव 4 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, होल स्क्वायर है, टर्म पे स्क्वायर नहीं है। तो आपने एक काम करना है, ये फॉर्मूला ओपन कर देना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप, फॉर्मूला लिख दिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -4 इंटू टी प्लस -1 ओवर टी। टी कैंसिल आउट दिस टी, ये बचेगा +2। तो ये जो पॉजिटिव 2 था ना, अरेंज कर लिया हमने, ये पॉजिटिव 2 बचा, ये हमने कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट को राइट एंड पे लिखते हैं। सेकंड पावर टी स्क्वायर 1 ओवर टी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिख दिया, -4 टी माइनस 1 ओवर टी। ये -4 टी माइनस 1 ओवर टी सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया, पॉजिटिव 2। तो ये इक्वेशन सिंपलीफाई हो गई। अब इसके बाद वही वर्किंग है, t माइनस 1 ओवर टी, इसे आपने x के इक्वल लिया, इसके कर दी स्क्वायरिंग। ये फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, t से t कैंसिल, -2। तो ये -2 जब लेफ्ट पे जाएगा पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब आप देखें ये 1 इस फॉर्म में कैसे रिड्यूस हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पर टी स्क्वायर पॉजिटिव 1 ओवर टी स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 2 है, ये हमने यहाँ पर x प्लस 2 लिख दिया, ये आ गया x प्लस 2। फिर ये -4 इंटू टी माइनस 1 ओवर टी है, ये आपने लिखा -4 और t माइनस 1 ओवर टी की जगह आप x लिखेंगे। फिर ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 4। अब आप दोबारा इसकी मिडिल टर्म अगर ब्रेक करेंगे, फैक्टर बनाएंगे ना, मिडिल टर्म ब्रेक होगी -2x। लेकिन आप कंप्लीट स्क्वायर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, रूट लेंगे, ये मैं बता रहा हूँ फैक्टर, x स्क्वायर -2x प्लस 4। तो
कॉमन है फर्स्ट टू में x, ये बन जाएगा x माइनस 2। लास्ट टू में नेगेटिव कॉमन है, अब आप ब्रैकेट कॉमन लेंगे x माइनस 2, ये फर्स्ट से मिलेगा x, सेकंड से मिलेगा माइनस 2। तो मैं बार बार कह रहा हूँ दो ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों रूट सेम है, तो एक ही आंसर आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ x माइनस 2 होल स्क्वायर, रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। इस x की वैल्यू 2 को यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और t निकाल लेंगे। उसकी वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पर है। ये हमने x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दी, एलसीएम लिए, टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर टी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2t, राइट पे आया नेगेटिव 2t हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 b माइनस 2 c माइनस 1, ये फॉर्मूला है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हमने। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। फिर माइनस 2 पे स्क्वायर है, पॉजिटिव 4 होगा, फिर माइनस 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी पॉजिटिव 4 होगा। तो अगली स्लाइड पे जब जाएंगे तो रूट के अंदर दो 4 नजर आएंगे, पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 4। किस तरह से मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं कह रहा था ये नेगेटिव 2 स्क्वायर है, 4 हो जाएगा, नेगेटिव 4 नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई को 4 होगा, और ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगली स्लाइड पे हमें मिलेगा 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है। 4 प्लस 4 8 होगा, 8 का रूट होता है 2 रूट 2, ठीक है। ये 8 को उन्होंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 4 का रूट 2 2 रूट 2। अब ये 2 टर्म्स है आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इन दोनों में 2 कॉमन है। ये आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ से आप 2 कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ रूट 2 रह गया अपॉन 2। 2 उस 2 को कैंसिल कर देगा, t की मजीद 2 वैल्यूज आ गई, 1 प्लस माइनस रूट 2। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क मी राइट नाउ। अब्दुल्ला आसिफ, अब्दुल्ला आसिफ, टर्न ऑन योर माइक। अब्दुल्ला आसिफ, आई हैव अनम्यूटेड यू। अच्छा सर वो शुरू का जो आपने समझाया था, जो कि पिछले क्वेश्चंस के पहले पहले, तो जरा रिपीट कर दीजिएगा। शुरू में जो मैंने समझाया है, अब्दुल हादी हैज ज्वाइंड अस। अब्दुल हादी ने अभी ज्वाइन किया। बेटा शुरू का ये है कि ये राइट साइड में पॉजिटिव 4 है, लेफ्ट पे क्या नेगेटिव हो गया। पहले जो हम सवाल कर रहे थे उस पे वेरिएबल पे स्क्वायर था या होल स्क्वायर है, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो जब वो वर्किंग नेक्स्ट स्लाइड पर है, देखो ये a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो ये बचा पॉजिटिव 2। ये जो पॉजिटिव 2 था इसे लास्ट में लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये टी स्क्वायर, समझ आ गई बात। मतलब हमने होल उठा के वेरिएबल्स को स्क्वायर लाया ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकर आए, नेगेटिव 4 हो गया वो। सही। चलो समझ आ गई बात अब्दुल्ला आसिफ। जी सर, जी। अच्छा बिलाल शेख, टर्न ऑन योर माइक। जी सर, मैं बोला था कि आपने यहाँ फॉर्मूला खोला है, हम डायरेक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 4 कर देते। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करते आप?
4 से, तो भी आंसर ये आता। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे बताएं क्या चीज बनेगी। सवाल की बात करें, क्वेश्चन की, यहाँ बात करें क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जी, बोले। बिलाल शेख माइक ऑन रखें ताकि बात होगी तो समझ आएगी। टर्न ऑन योर माइक। हाँ जी जी सर, मैं बोल रहा था कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 4 करेंगे, तो जब इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो फिर उसके बाद प्लस माइनस 4 कर दें। एक अच्छा, दफा ये +4 फॉर्मूला ओपन कर दिया, देखें देखें यहाँ देखें, यहाँ प्लस माइनस 4 करेंगे, क्या फायदा होगा? आप कह रहे हैं ना यहाँ प्लस माइनस 4 कर लें, तो मुझे बेनिफिट बताएं उसका। क्योंकि सर जब हम ये यहाँ जो पहले स्टेप में +2 है, अगर हम यहाँ -4 कर देंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये t - 1/t होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो x हम ऐसे ही ले लेंगे, और जो जो बाकी -4 होगा उसको +4 से कर देंगे। तो क्या फायदा होगा आपको उससे? ये जो बात फॉर्मूला आप बन कह जाएगा रहे हैं ना। उस तरीके से या नहीं होगा। आप अपने आइडिया को पेपर पे लिख के मुझे सेंड कीजिएगा, मैं देख लूंगा। ये इसी तरह से होगा जिस तरह पिछले 2 सवालात हुए हैं, ठीक है? जो आप बता रहे हैं उस तरह से चीजें स्टक हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है सर, यही पूछना। ठीक है सर। बेटा 2 सवाल हैं, 16 और 17, 5 मिनट है। सोल्यूशन टेक्निक नहीं होती, बाकी सब सेम होते हैं। सुनो, अच्छी तरह समझो। 4 ब्रैकेट हैं। मेथड सिंप्लीफिकेशन तो ये कहती है चारों को मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, यहाँ हमें टेक्निकली देखना है और मल्टीप्लाई करना है। मैं रूल बता रहा हूँ आपको, देखें। राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन। रूल ये, आप इनके कांस्टेंट पिक करो। एक 6 है, पहली ब्रैकेट में कांस्टेंट पॉजिटिव 6 है, दूसरी में कांस्टेंट पॉजिटिव 1 है, तीसरे में कांस्टेंट पॉजिटिव 3 है, चौथे में कांस्टेंट -2 है। इनको ब्लाइंडली मल्टीप्लाई नहीं करना, सम देखना है। 6 और -2 का सम क्या आता है? +4। 3 और 1 का सम क्या आता है? +4। तो ये टेक्निक बता दी है। तो जिसमें 6 और -2 है वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 1 और 3 वाले ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे आपस में। देखिए अरेंज कर लिए, 6 और 2 को एक साथ लिख लिए, 1 और 3 को एक साथ लिख लिए। 2 ब्रैकेट नॉर्मल मल्टीप्लाई होती कर दिया हमने। तो ये बेनिफिट क्या हुआ है, सुनो। x² + 4x, x² + 4x, ये बेनिफिट है आपका। ये आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, टेक्निक बता दी आपको। तो ये जो x² + 4x है, इसे y के इक्वल लेंगे, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। टॉपिक चल रहा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सपोजिशन। तो पहली ब्रैकेट y - 12 है, दूसरी y + 3। अब दोबारा इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, y² 3y - 12y - 36। 3y - 12y का सम 9y है, और 56 - 36 20। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -4 - 5, इनका प्रोडक्ट वही आएगा जो इन दोनों का आता है, 20y²। कॉमन लेंगे y, यहाँ से बचेगा y, यहाँ से बचेगा -5। फिर -4 कॉमन लेंगे लास्ट 2 में, यहाँ से बच जाएगा y, यहाँ से -5। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ब्रैकेट सेम है। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट y, फ्रॉम नेक्स्ट वी गेट -4। दोनों का प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। जब y -5 0 होगा, y की वैल्यू आ गई +5। जब y -4 0 होगा, y की वैल्यू आ गई 4। तो 5 और 4 दोनों को यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे और x निकाल लेंगे। दैट विल बी आवर आंसर। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। y की वैल्यू 5 पुट कर दी, 5 राइट पे गया, -5, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी है, x + 5 x - 5, 2 ब्रैकेट है। कॉमन लेने के बाद x की वैल्यू आ गई -5 और 1। y की दूसरी वैल्यू 4 थी, यहाँ दूसरी वैल्यू 4 रखी है।
4 राइट पे गया, -4 क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ABC की वैल्यू पुट की 4 स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 32 16 2 32 16 का रूट 4 आएगा, रूट में 2 रहेगा, 4 कॉमन है, -2 प्लस -2 रूट 2 1 2 2 2 4। तो ये 4 रूट आ गए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वी हैव ओनली 1 मिनट। राइट नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस।